नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। चलिए, कल एक नर्वस सिस्टम पढ़े थे, उसी का दूसरा भाग पढ़ना है और चैप्टर का नाम था ब्रेन यानी दिमाग। चलिए दिमाग के बारे में कुछ जानते हैं। जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग के कितने पार्ट होते हैं? तो दिमाग के 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा दिमाग बना होता है, दिमाग के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दिमाग का 3 भागों का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। तो दिमाग के कितने भाग होते हैं? तो दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम क्या होता है? जो सेरिब्रम होता है, हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का 66% भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। हम जो भी चीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, हमारे दिमाग में लोड है, कौन क्या है, जैसे किसी गांव का नाम, राज्य का नाम, जो भी होता है सब किसमें लोड होता है? सेरिब्रम में लोड होता है। जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी अपने माता पिता को भी पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं, सब के सब कहाँ पर? सेरिब्रम में लोड होता है। और सेरिब्रम में लोड होने की वजह से भी किसी चीज को हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है मेरा, वो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मेरा थैलेमस। थैलेमस किसे कहते हैं? थैलेमस हमें बाहरी चीजों को ज्ञात कराता है। जैसे बाहरी चीजों में बाहरी का टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है, बरसात हो रही है या ठंड है, ये सब कौन बताता है? तो थैलेमस बताता है। जैसे ये भी कह सकते हैं, जैसे गर्मी का बारिश भी बताए, गर्मी हो रहा है, पीड़ा यानी दर्द हो रहा है, ये सब कौन बता रहा है? थैलेमस बता रहा है। अचानक कि बाहर से कोई बाघ आ जाए या शेर आ जाए तो ये कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा कि क्या हमें उसके सामने रहना है कि वहां से भाग जाना है। ये सब कौन जानकारी दिया? थैलेमस दिया। और तीसरा भाग होता है मेरे बाबू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है मेरे बाबू? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर अंदर वाली भाग को बताता है, यानी इंटरनल। शरीर के अंदर वाले हिस्सा को, भाग को कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस बताता है। यानी कि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, ये सब चीजों को क्या करते हैं? जानकारी देता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा भी हम कह सकते हैं इसको। यानी कि किसी भी चीज की भूख लगी है, ये कौन बताया? थैलेमस बताया। प्यास, घृणा, इस सबको भी जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। फिर आगे चलते मेरे बाबू, तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? तो मस्तिष्क में आता है कर्पोरा। कर्पोरा क्या करता है? यानी देखने यानी सुनने का कार्य करता है। कर्पोरा देखने और सुनने का कार्य करता है। कर्पोरा देखने और सुनने का कार्य करता है। यानी कभी कभी हम लोग, हमारे साथ ऐसे भी हो जाता है, कोई चीज सामने व्यक्ति है और उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ गया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अपना पेन या किताब या कॉपी कहीं पर रख देते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ है। फिर पूरा खोजते हैं, बाद में जाकर वो मिल जाता है तो कहते हैं कि यहीं पर रखे थे, पूरा हम घर खोज लिए। ये सब किसकी वजह से होता है? तो कर्पोरा की वजह से हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को आप 10 बार या 15 बार बोलेंगे, वो नहीं सुनेगा, पास में ही बैठा है, और एक बार उसका उल्टा नाम बोल देंगे तो गुस्सा में बोलता है कि मेरे को ठीक से बोलो। तो यानी कि समझिएगा, यानी किसी व्यक्ति को 10 से 12 बार बोलते हैं, नहीं सुनता है, लास्ट में सुनता है उल्टा नाम बोलने पर, तो समझिएगा उसका कर्पोरा क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो चुका है। इसका दूसरा भाग होता है सेरिब्रल। इसका दूसरा भाग होता है सेरिब्रल होता है। सेरिब्रल को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। सेरिब्रल को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड होता है 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? 31 जोड़ी होता है, ब्रेन से वो जुड़ा होता है।
स्पाइनल कार्ड क्या होता है, ब्रेन से जुड़ा होता है, जो 21 जोड़ी नसें वहाँ से निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो नसें गई होती है उसको क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसे भी हो जाता है कि कहीं हम चलते हैं और कहीं पर हम खो जाते हैं, तो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कार्ड करता है। मेरा दिमाग कहीं और रहता है, चलते कहीं और है, तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अचानक से कहीं हम गड्ढे में मेरा पैर चल जाता है तो मुझुक जाना वहाँ पे, या किसी को अचानक से बोल देना, वहाँ पर डर जाना शरीर को, तो समझ जाइएगा तो उस समय हमारा शरीर कौन करता है, स्पाइनल कार्ड ही कंट्रोल किया रहता है। तीसरा होता है मेरे बाबू पक्ष मछली का एक भाग होता है, इसका नाम होता है सेरिब्रल होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम क्या करता है, कभी कभी किसी देखना व्यक्ति को शराब के नशे में आ जाते हैं तो उसका सेरिबेलम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेरिबेलम की वजह से व्यक्ति अपने संतुलन को खो बैठता है, जिसके वजह से कहीं पर भी गिर जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति का सेरिबेलम डिस्टर्बेंस हो जाता है तो क्या होता है, गिर जाता है। कभी कभी अक्सर हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो प्रेयर के टाइम पर बच्चे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो बच्चे का गिरने का वजह क्या वहाँ पे, एक तो फर्स्ट टाइम उसका यही है कि भोजन नहीं कर कर आया है, और दूसरा क्या होता है, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, उसका चक्कर आ गया, गिर गया। और दूसरी बात हम ये बोले कि कोई व्यक्ति दारू या शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम ही क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए कई कभी लखड़ा कर गिरने लगते हैं। इसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका तीसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा हमें खाने को ही क्या कहता है, कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लांगाटा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी कभी दिखेगा हमें हिचकी आना शुरू हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा की वजह से हमें क्या होता है, हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।